मीडिया ब्रीफिंग में कैबिनेट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले बताए गए, जिसमें बताया गया है कि मंत्रिमंडल में 20 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सभी को मंजूरी दे दी गई है। अगला मद ये हमारा राजस्व विभाग का मद है, जिसमें कि उत्तराखंड राजस्व परिषद के अनुभाग अधिकारी, सहायक राजस्व आयुक्त, उप राजस्व आयुक्त की सेवा नियमावली का गठन किया गया है, तो उसको भी आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। अगला मद ये श्रम विभाग का मद है। इसमें उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2022 को प्रख्यापित किए जाने के संबंध में है। पूर्व में इसमें 4 नियमावली बनाई गई थी, जिनको अब निश्चित करते हुए एक कंसोलिडेटेड नियमावली इसमें बनाई गई है। इसके अलावा अगला मद हमारा ये ऊर्जा विभाग का मद था, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखंड की नवीन जल विद्युत नीति आज माननीय मंत्रिमंडल के सम्मुख रखी गई थी, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। देहरादून में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन यानी PPSA के द्वारा इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी, राज्य के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उत्तराखंड के शिक्षा सचिव डॉक्टर रविनाथ रमन, CBSE के क्षेत्रीय अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह और जनरल जयवीर नेगी समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि किसी भी विद्यार्थी के अंदर आत्म साक्षात्कार बहुत ही जरूरी है और इसे जगाने का काम आप सब लोग करेंगे। नए परिवर्तन, शोध, अनुसंधान से परिचित कराने का काम आपके माध्यम से संभव होगा। इस 2 दिवसीय चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो हमारे नौनिहालों के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। शिक्षा ही हमारे पास पूंजी है, जिसे जितना बांटा जाए वो कम है। लोग करेंगे और हमारे स्पीकर जो आए हैं वो हम सबको तमाम तरीके से जो नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए शोध हो रहे हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन सब से परिचित करवाने का काम, उन सब से हमारा साक्षात्कार करवाने का काम आप सबके माध्यम से होगा। विधानसभा से बर्खास्त हुए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा जो कार्रवाई उनके खिलाफ की गई है वह पूरी तरह से गलत है। कर्मचारियों का साफ कहना है कि उत्तराखंड विधानसभा में 2000 से लेकर अब तक जो भी भर्तियां हुई हैं वह सब एक ही नियम के आधार पर हुई हैं, तो फिर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा 2016 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों पर ही क्यों कार्रवाई की गई है, उन्हें क्यों बर्खास्त किया गया। गुस्साए कर्मचारियों ने आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि विधानसभा में 2000 से अब तक सभी भर्तियों की जांच होनी चाहिए और सभी भर्तियों को निरस्त किया जाना चाहिए। देखिए, हमारी अपनी लड़ाई, मेरी अपनी क्वालिफिकेशन, मैं अगर उस क्वालिफिकेशन के हिसाब से उस पोस्ट पे अगर धारित नहीं करता हूँ, विधानसभा के काउंटर एफिडेविट में आप कहें तो मेरे पास सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। जो काउंटर एफिडेविट 2017 में विधानसभा द्वारा दिया गया, उसमें संपूर्ण उसे कहा गया कि ये योग्य है, एलिजिबल है, और ये कोर्ट में दिया हलफनामा है इनका। ये कोई मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये कोर्ट में इन्होंने कहा है कि ये जो लड़के लगे हुए हैं ये पूर्ण रूप से योग्यता धारित करते हैं और पहले शिक्षक रही हूँ और हम इस मंशा से बच्चों को पढ़ाते हैं कि सारे बच्चों का भविष्य अच्छा रहे, बच्चे उन्नति करें, अपने आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हों। लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जब आज उत्तराखंड की ये हालत है तो मैं अपना मतलब समाज को कुछ अच्छा देने की उसमें उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुई हूँ। मुझे आज यहाँ सर्विस करते हुए 7 या 8 साल हो गए। मैं उपनुल के थ्रू यहाँ आई थी और आज हमारी तदर्थी नियुक्ति है और मैडम एक झटके में हमें निकाल देती हैं। उन्होंने जरा ये भी नहीं सोचा।
आज हमारी क्या परेशानी है। इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी स्कूल की फीसें रुक चुकी हैं क्योंकि आज 2-3 महीने से, हमें 3 महीने से ऊपर होते जा रहा है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है। और जब हम लोग इतने सालों से जॉब कर रहे हैं तो यह है कि हम अपने आजीविका के हमें आगे कैसे बढ़ना है, किसने। उत्तराखंड सरकार ने एक नई पहल करते हुए अब सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें देने का फैसला लिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार ने ये पहल की है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा मुफ्त किताबें वितरित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह व्यवस्था समाज के सभी लोगों के लिए लागू होगी। जो बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं, इससे 10 लाख से ज्यादा छात्र और छात्राओं को फायदा मिलेगा। देखिए, हमारी सरकार ने अभी तक कक्षा 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क कॉपी, किताब और भोजन भी दिया जाता था, और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के जो अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, खाली उनको किताबें फ्री दी जाती थी। अब हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, चाहे सामान्य का बच्चा हो, चाहे अनुसूचित जाति का बच्चा हो, चाहे पिछड़ी जाति का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का बच्चा हो, कोई भी बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, उनको सबको अब निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। और साथ में जो एडेड कॉलेजों के बच्चे हैं, जिनको कि सरकार वेतन देती है एडेड कॉलेजों को, उनके बच्चों को भी सबको अब निःशुल्क किताबें दी जाएंगी। और मुझे लगता है कि इससे लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित। रुड़की के नगर निगम सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। सीडीओ प्रतीक जैन और जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तहसील दिवस में पहुंचकर पीड़ित लोगों की समस्याओं को सुना, जिसमें मुख्य समस्या अतिक्रमण, पेंशन, चकबंदी और आय प्रमाण पत्र आदि समस्याएं सामने आई। अधिकारियों ने तहसील दिवस में पीड़ित लोगों की समस्या सुनकर उनकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत कराने का निर्देश दिया है। ऑर्गेनाइज करते रहते हैं अलग अलग तहसीलों में। आज तहसील रुड़की में तहसील दिवस ऑर्गेनाइज किया गया। टोटल हमारे को यहाँ पे 55 शिकायतें मिली, जो कि अलग अलग विभागों से संबंधित थी। कुछ नगर निगम की शिकायतें थी, कुछ ब्लॉक की शिकायतें थी, कुछ पैमाइश संबंधी शिकायतें थी, कुछ सफाई संबंधी शिकायतें थी। तो अलग अलग प्रकरण हमारे सामने आए। 55 में से 5 शिकायतें ऐसी थी जो मौके पर ही निस्तारित की गई, और बाकी सबको जो बची हुई शिकायतें उनमें टाइम बाउंड सबको कार्रवाई करने के लिए बोला गया है। आज जहां फैशनीकरण से पूरा समाज अछूता नहीं है, वहीं आज भी चमोली जनपद के सीमांत ब्लॉक दीवाल का अंतिम गांव बलाड़ की महिलाएं अपनी पूर्वजों की वेशभूषा, रीति रिवाजों और परंपराओं को निभा रही हैं। यही पहनावे और पोशाक की परंपरा क्षेत्र की पहचान बनी हुई है। पर्यावरणविद वृक्ष मित्र डॉक्टर त्रिलोक चंद्र सोनी का कहना है कि उत्तराखंड के कई गांव आज भी ऐसे हैं जो अपने पहनावे, पोशाक, रीति रिवाजों और परंपराओं से अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। मेरा नाम श्रीमती। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो हमारी पहनावा और परंपराएं हैं वो जीवित रखे हैं, तो गांव के लोगों ने रखे। आज मैं बलाड़ गांव में आया हूं, तो यहाँ एक शादी विवाह में मैं आया हुआ हूं। यहाँ पर जितने भी महिलाएं वो अपने पूर्वजों के दिए हुए जो कि पहनावों के द्वारा यहाँ पर आए हुए। आप देख रहे हैं उन्होंने पूरा काला कंबल पहना हुआ है, उसके बाहर से स्वेटर पहना है, सिर में सफेद चादर रखे हुए हैं। तो ये एक पहनावा है कि पहाड़ का आदमी किस तरीके से यहाँ पर जो है कि अपना जीवन यापन करता है और किस तरीके से अपने पहनावों को जीवित बनाए हुए है। तो ये परंपराएं हमारे आने वाली पीढ़ी में जाना चाहिए। सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। ऐसे जो रीति रिवाज धीरे धीरे समाप्त होने, तो जब इनको बढ़ावा मिलेगा तो निश्चित तरीके से ये परंपराएं हमारे जीवित रहेंगी। रुड़की क्षेत्र में भूमाफियाओं का मकड़जाल लगातार फैलता जा रहा है, जिसको तोड़ने में विकास प्राधिकरण भी असफल नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सालियर साल्हापुर से निकलने वाले मंगलोर बाईपास स्थित दर्जनों कॉलोनियां विकसित हो रही हैं, जिसमें कई अवैध कॉलोनियों के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने नोटिस की कार्रवाई की है। वहीं इस कार्रवाई के बाद से अभी भूमाफियाओं में किसी तरीके का विभाग का खौफ नजर नहीं आ रहा। भूमाफिया लगातार अवैध प्लॉटिंग कर खूब चांदी काट रहे हैं, जिनको सफेद पोश नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी का घर बसाओ संकल्प के साथ बालाजी सेवा समिति 51 कन्याओं का विवाह आगामी 23 दिसंबर को संपन्न करेगी। जी हां, खबर देहरादून राजधानी से है, जहां बालाजी सेवा समिति द्वारा 51 निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया जाएगा। ये सभी कन्याएं उत्तराखंड राज्य की होंगी। आपको बता दें कि इससे पहले बालाजी सेवा समिति पिछले 10 वर्षों में 199 निर्धन कन्याओं का विवाह करवा चुकी है। कोई परिभाषा तो नहीं है। जब हम जाके देखते हैं कि इस परिवार को देखते हैं और वहाँ के लोगों से पता करते हैं कि वाकई कन्या है, रिजर्व करती है, और जब समिति का बैनर लगता है निर्धन कन्याओं का, तो जो गरीब होगा वो इस बैनर के नीचे आके शादी करेगा। कई लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा सहयोग कर दीजिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि बैनर के नीचे शादी कीजिए तो मना कर देते हैं। और जब इस बैनर के नीचे शादी करने को वो लोग तैयार होते हैं तो हम लोग उसके आगे तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, कि क्योंकि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि वो अपने घर में शादी करे, लेकिन कईयों की मजबूरी है, जब वो इस बैनर के नीचे आते हैं तो वो शादी करते हैं। तो उससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। बुलेटिन में वक्त चला। लक्सर तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल राम बिनवाल की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान तहसील दिवस में 10 शिकायतें आई, जिनमें से 2 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। बाकी बची शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनका निस्तारण कर अवगत कराने के लिए एसडीएम द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 109 शिकायतें आई थी और इनमें से अधिकांश शिकायतों का भी निस्तारण हो चुका है, जिसमें करीब 25 शिकायतें ऐसी थी जो जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रेषित की गई थी। कि तहसील दिवस में अभी तक 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जिसमें 2 शिकायतों का मौके पर निस्तारण हुआ है। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित की गई है और सभी को निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह के अंतर्गत उनका निस्तारण करके रिपोर्ट प्रेषित करें। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 1 नवंबर 2022 को जो तहसील दिवस यहाँ पर लक्सर में लिया गया था, उसमें लगभग 109 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से अधिकांश शिकायतों का निस्तारण हो गया है। लगभग 25 शिकायतें ऐसी हैं जो जिला स्तरीय अधिकारी को प्रेषित की गई थी, उनका निस्तारण इस स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है, संभवतः वो जिला स्तर पर प्रेषित की गई होंगी। सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में जनता की समस्याओं के निराकरण हेतु सोमवार को जिला सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान की उपस्थिति में जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने जनता की समस्याएं और शिकायतों को सुना। शिविर में कुल 51 समस्याएं और शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से अधिकांश का मौके पर ही जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में निराकरण कर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन समस्याओं और शिकायतों का मौके पर निस्तारण नहीं हुआ, उनका संबंधित विभागीय अधिकारी को शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। शिविर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा व्यवस्था, नेटवर्क कनेक्टिविटी को लेकर प्रमुख समस्याएं रहीं। और जन सामान्य की समस्याओं का निवारण करने के लिए शिकायतों की सुनवाई की गई है। 51 शिकायतें आज प्राप्त हुई हैं और सभी पर हमने आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए हैं और कुछ शिकायतों का मौके पर ही विभागों द्वारा कार्रवाई भी की। सर, सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है और लगातार जो जनता के मुद्दे हैं, मैं लगातार जो है इनको सुनता हूँ, उनका निराकरण करता हूँ। और देखो, समस्या हमेशा बनती रहेगी और हमेशा समस्या का निदान करने के लिए एक प्रयास सरकार के द्वारा, हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय धामी जी के द्वारा, जो ये कि जनपद स्तर पर भी इस तरह से बैठकर जो छोटी मोटी समस्या जिसका निराकरण हो सकता है उसके लिए, और जो शासन स्तर के उनको हम सब सूचीबद्ध कर रहे हैं। तो जो छोटी मोटी जो भी थे, जो हमारे जो अधिकारी हमारे सही ढंग से काम कर रहे हैं, उनका भी सम्मान करते हैं और जो अगर जनता के प्रति जवाब देनी, उनको भी एक चौंकाने का एक जो है हम एक प्रयास कर रहे हैं कि
जोशीमठ विकासखंड के अंतर्गत आता है सलूट गांव, जिस गांव की काफी बड़ी और घनी आबादी है। आपको बता दें कि सलूट गांव में झील का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिस झील का निर्माण कार्य अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। आने वाले समय में सलूट गांव के लिए यह झील काफी फायदेमंद रहेगी और पर्यटन की दृष्टि से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा। झील के निर्माण से ग्रामीणों को काफी उम्मीदें हैं। आज डोईवाला के नगर पालिका सभागार में परवादून कांग्रेस कमेटी ने डोईवाला के पहाड़ी क्षेत्र थानो रायपुर में पुलों की गंभीर हालत पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि अभी कुछ समय पहले ही इन तमाम पुलों का निर्माण हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन के मिलीभगत से इन पुलों के निर्माण में भारी अनियमितताएं बरती गई थी, जिसका खामियाजा अब क्षेत्र की जनता भुगत रही है। लोग जान हथेली पर रखकर आवागमन को मजबूर हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अश्विनी बहुगुड़ा ने कहा कि सरकार अगर समय रहते इन पुलों की हालत में सुधार नहीं करेगी तो कांग्रेस को मजबूर होकर शासन और प्रशासन के खिलाफ बड़े आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। थानो रोड पे जो 3 पुल बने हैं, नए पुल बने हैं, 3 पुल बने हैं और एक पुल अभी आपदा में जो है उसका एक हिस्सा बह गया, उस पे जो कार्य हुआ है उसको लेके हमने यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। 23 तारीख को हम उन पुलों पे जो वे भ्रष्टाचार है, जो उस पे भ्रष्टाचार हुआ है, उस पे पद यात्रा निकाल रहे हैं। 23 तारीख को सोंग नदी के पुल, रायपुर के पास सोंग नदी है, उस पुल से पदयात्रा शुरू होगी और बड़ासी पुल तक जो है पदयात्रा चलेगी। उसके अंदर 4 पुल आएंगे। 4 पुलों पे जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके लिए पदयात्रा निकाली गई है। लक्सर कोतवाली पुलिस ने बढ़ती सर्दी में कोहरे के चलते दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए। लक्सर कोतवाली अमरजीत सिंह ने बताया कि हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर बढ़ती सर्दी में घने कोहरे को देखते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो सड़क किनारे पिलर बने हैं उन पर भी रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जिससे कि घने कोहरे के चलते सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन शादाब शम्स रुड़की के रहमानिया मदरसे पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मदरसों छात्रों को आधुनिक तालीम दिलाने का काम करेगा ताकि मदरसों के छात्र भी डॉक्टर और इंजीनियर बनकर देश की सेवा कर सके। वहीं उन्होंने कहा कि काफी समय से मदरसे का निर्माण अधूरा पड़ा है। निर्माण कराने के लिए कई लोग अपने पास से पैसा लगाना चाहते हैं, उनका स्वागत है और हम इस मदरसे को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें गर्ल्स स्कूल और स्मार्ट मदरसा बनाया जाएगा। रहमान और मदरसे के बच्चों के हाथों में भी लैपटॉप होगा, जिस वजह से सभी पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को आधुनिक उपकरणों द्वारा शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। देखिए, ये एक रहमानिया मदरसा रुड़की में है। आज यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था। बहुत सारा काम यहाँ अधूरा पड़ा है काफ़ी लंबे अरसे से, तो कई लोग अपने पास से कुछ पैसा यहाँ लगाना चाहते हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई देना चाहता है तो हम तो लेने वाले हैं, हम तो तैयार हैं। जो हमारी खिदमत करना चाहे, इन मदारिस में जो पैसा लगाना चाहे, उसके लिए मोस्ट वेलकम है और आवाम का काम है, आवाम को आगे आना चाहिए। और इसलिए हमने कहा है कि यहाँ कई सारे आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस काम को मुकम्मल करना चाहते हैं, तो हमने उन लोगों को वेलकम किया है और यहाँ पे हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, जो लोग मदरसों के हुब्बुल वतनी पर या मदरसों की तारीख़ पर सवाल उठा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि वो मदरसों की तारीख़ से वाकिफ़ हैं और वो किसी न किसी असबियत का शिकार हैं और मदरसों की तारीख़ और इतिहास को उन्होंने पढ़ा नहीं। 2004 में जब इस मुल्क के वज़ीर दाखिला लाल कृष्ण अडवाणी साहब थे, तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने मदरसों का सर्वे कराया था और पटल पे उनकी रिपोर्ट है। पार्लियामेंट में अडवाणी साहब का ये बयान था कि हमने कोटद्वार क्षेत्र में हाथी ने महिलाओं पर हमला कर दिया, जिसके एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। मामला ग्वालगढ़ इलाके की बीट संख्या 5A ध्रुवपुर का है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं घास काटने जंगल गई थी। इसी दौरान अचानक हाथी आ गया और महिलाओं पर हमला कर दिया। हाथी के हमले में 3 महिलाएं घायल हो गई और एक महिला की मौत हो गई। घायलों को बेस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक दुर्भाग्यवशात कोटद्वार रेंज के ग्वालगढ़ में एक घटना हुई है और कुछ महिलाएं 5-6 महिलाएं जो है जंगल में जा रही थी अपने जैसे रूटीन अपना घास लाने के लिए। तो ऐसा लगता है कि अचानक सामने से इनकाउंटर हो गया। उन्होंने भी, महिलाएं भी देख नहीं पाई, सामने से हाथी आ गया और जो अन्य महिलाएं तो भाग गई, उसमें 3 को चोट है और एक महिला को जो है वो जो सीधे फ्रंट में थी
तो हाथी ने उसको कुचल दिया, तो जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। उसका नाम लक्ष्मी देवी है, 47 वर्ष उसकी उम्र। उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड का प्रकोप काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण इस वर्ष हर्षिल वैली में बर्फबारी अभी तक नहीं हुई, जबकि हर्षिल वैली की चोटियों में बर्फबारी हो रखी है। वहीं बात की जाए नए साल की तो पर्यटक हर्षिल वैली का रुख करते हैं और यहां पर बर्फबारी और प्रकृति का लुत्फ उठाते हैं। इस वर्ष बर्फबारी नहीं हुई तो ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो लोग अलावे का सहारा ले रहे हैं। वहीं बात की जाए तो गाय माता भी अलावा का सहारा ले रहे हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां पर पानी जमने की समस्या से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों राजस्थान में है, जहां मालाखेड़ा में उन्होंने जनसभा आयोजित की। उत्तराखंड के चकराता से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायकों सहित अनेक वरिष्ठ कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की। राजस्थान के अलवर जिले के मालाखेड़े में आयोजित जनसभा में प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्तरकाशी गंगोत्री से पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण सहित प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी, जसपुर विधायक आदेश चौहान, हाट विधायक मदन बिष्ट, पूर्व विधायक राजकुमार सहित अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इन्हीं सब खबरों के साथ